आप देखने लग रहे हो, मेरे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी और हिसार में आया हूं। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं आता हूं जी अभय सिंह पर। मैं वैसे तो विषय पुराना हो गया रामकुमार गौतम का, उन्होंने जो बयानबाजी करी थी, बटेऊ चुरमा खाओ था, जो भी उन्होंने बोला, उसके बाद मामला ठंडा भी हो गया। लेकिन मैंने एक बात नोट की है, पता नहीं मैं सही हूं कि गलत हूं, आप बताना। इस मामले को अभय सिंह इनेलो एंड गुट उठाए हुए था, हुड्डा साहब ने इस विषय को उठाया नहीं। उन्होंने तो एक बात कही, बुजुर्ग है, कह दिया होगा। आपका क्या कहना है, क्या मानना है कि भाई, क्योंकि जींद से उस साइड के लोगों ने इस मामले को नहीं उठाया, जींद से नारायण इस साइड के लोगों ने इस मामले को पूरा जोर शोर से उठाया। अभय सिंह चौटाला हो या ओम प्रकाश चौटाला या देवीलाल, इस परिवार से कभी भी जिंदगी में रामकुमार गौतम की नहीं पटरी बैठी, कभी भी। कारण वो भी बताता हूं आपने। चौधरी देवीलाल के परिवार और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ उनकी कभी नहीं बैठी। जब राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर थे रामकुमार गौतम, और उन्होंने 2014 का, मुझे आज भी याद है, चुनाव लड़ा था निर्दलीय, पूरा दमखम लगा था रामकुमार गौतम, पूरा हर चीज ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो जीत से बहुत दूर रहे, पूरी ताकत लगाई थी, और उससे ज्यादा वो लगा भी नहीं सकते थे। उस चुनाव के बाद उनके दिमाग में भी ये आ गई थी कि भी नहीं बात बनेगी, निर्दलीय क्विट करना, अब राजनीति छोड़। लास्ट में उनको ये लगा कि कुछ देवीलाल के नाम का या जेजेपी के नाम का सहारा मिलेगा, कुछ आपके अपने वोट हैं और एमएलए बन जाओगे, इसलिए उन्होंने चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी ज्वाइन। लेकिन गौतम साहब का तो कहना ये है ना, मैं तो घर बैठा था, ये दिग्विजय दुष्यंत आगे घर पर मेरे टिकट दे के मैं तो जीवी कौन करा था लेने। चलो लेने जी नहीं करा था, फार्म तो रामकुमार गौतम ने भरा। फिर वो तो बोला मेरे छोरे ने धक्का करा, मेरे छोरे की इच्छा थी भाई कि मैं बना। ये बातें तो चली हैं। देखो ऐसा है, ये तो राजनीति में कहते आदमी कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप एक बात बताओ जी, बिना चाहे कोई आदमी किसी घर आ जाएगा ना? सही बात है। और आए कि टिकट दे देगा? नहीं, ये तो गौतम साहब थोड़ा बहुत तो रजत गौतम ने चाहा कि मैं इलेक्शन लड़ लें से। बस, तो रजत गौतम किसका लड़का है तो रामकुमार गौतम का। ठीक बात है, ठीक है ना? नहीं तो फिर उन्होंने ये कहनी चाहिए थी, भाई मैं तो कौन मान लूं, भाई मेरे छोड़न दे दो, अगर इतना ही सिस्टम होता तो। लेकिन राजनीति में कहता आदमी कुछ है, करता कुछ है, दिखाया कुछ और जाता है, हकीकत कुछ और होती है। सब कुछ कुछ और है। हाँ, जो दिखता वो है नहीं, ये वास्तव में है। हाँ ठीक है। अभय सिंह और उनके परिवार से तो इनकी फिर भी नहीं बात बनी। अच्छा, इन्होंने भले ही देवीलाल की पार्टी से चुनाव लड़ लिया, देवीलाल के परिवार की पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद वहां भी पटरी नहीं बैठी, मंत्री पद का लाभ करते रहे। बस अब बीजेपी में भी इसे चक्र में बना दे, बना दें। लेकिन बीजेपी वाले भी यूं नहीं बना रहे, जो मैंने एक बात कही ना भाई, अखड़ स्वभाव के, वो कुछ भी बोल देते, वो सिद्ध है। अब यूं तसल्ली नहीं बना तो दिया मंत्री के, फिर अगले दिन मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल पड़े। अब एक अनिल विज वो लिया दिया नहीं पड़ रहा, दूसरा ठीक है, एक और तैयार हो जाऊंगा। हाँ। नहीं तो आप एक बात बताओ, नहीं ईमानदार तो है, देखो ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईमानदारी का भी एक पैमाना और है। आज तक रामकुमार गौतम किसी ऐसे पद पर तो बैठे नहीं जब ईमानदारी प्रूव करनी पड़े। जहां यूं लगता हो भाई को मंत्री तो वो बने नहीं ठीक है ना, वो मुख्यमंत्री नहीं बने, अब वो तो एक एमएलए बने हैं, और एमएलए भी वो आज तक जो बने हैं 2005 से और 9 तक बने तो विपक्ष में थे, भले हुड्डा साहब के गीत गाते रहे। ठीक है। 2019 से 24 में बने तो जेजेपी के थे, लेकिन दुष्यंत के साथ पटरी नहीं बैठी। हाँ, ठीक है। अब बीजेपी के बने हैं, अब भी जो है कुछ कुछ बोलते रहते हैं। बात तो ये है ना। अब ईमानदार आदमी, देखो एक और बड़ी गजब बात है, ईमानदार असलियत में उसी को माना जाता है जिसको जब मौका मिल जाए और तब उसने ईमानदारी बरती है। बिना मौका मिले तो सारे ईमानदार हैं। कई बार मैं घर पे कह दूं कि पापा मैंने चाय छोड़ दी, हिम्मत का काम करा, न बोले तन्ने चाय छोड़ दी, हिम्मत का काम क्यों नहीं? हिम्मत का काम तो वो है जो चाय की दुकान करता है और चाय ना पींदा हो। हाँ, तो ये गौतम साहब के साथ वही है। हाँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? हाँ, वही बात आपने कह दी भाई, मंत्रालय मिले फिर अब उनको कोई मंत्रालय मिले उसके बाद तो बेरा पटे। अभी आप एक ताजा ताजा चीज देखो, पिछले राज में पूरे हरियाणा के जो कैबिनेट थी उसमें यह माना जा रहा था भाई अनूप दानव को सबसे कमजोर मंत्रालय दिए गए। ठीक है। बल्कि जिस जस्सी पेटवाड़ का आप जिक्र कर रहे हो, वो तो एक दिन खुद बोल रहा था भाई इसको तो गढ़वा बेंजू वाले जो महकमा है वो दे रखे है, पुरातत्व विभाग था।
ठीक है, ठीक है। उसमें अनिल विज ने 1400 करोड़ का घोटाला पकड़ा है। उत्तरी आप अंदाजा देखो ना भाई, 1400 करोड़ रुपए तो बीजेपी की सरकार का एक मंत्री बता रहा है। एक ऐसे डिपार्टमेंट में जिसका कोई घना लंबा चौड़ा मामला ही नहीं, बिल्कुल नथिंग सा है वो, तो अगर कोई चर्चा भी नहीं करी। श्रम मंत्रालय तो बहुत कम लोगों को दिमाग में होगा। तो जो बड़े महकमे जिनको मलाईदार महकमे बोलते हैं, उनमें फिर क्या हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा, बड़ी सोचने वाली बात है। ओके, और कोई नई बात? बस, और तो जो कुछ पूछना है वो बता देंगे या दर्शक कमेंट करके बता देना, अगले वीडियो में बता देंगे। भाई अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, शायद 10वें दिन आ जाए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया नेक्स्ट वीडियो में दें कि क्या क्या आपके सवाल हैं, ताकि हम वो पूछ सका। फिलहाल भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।